आज से 17 साल पहले कलर्स टीवी चैनल पे एक बहुत ही फेमस शो आया था जिसका नाम था उतरन। एंड आप में से काफी सारे लोगों ने टीना दत्ता, जो कि उतरन में भी लीड रोल प्ले करती हैं, उनको बिग बॉस में देखा होगा। बिग बॉस में आने के बाद टीना दत्ता की इमेज बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव, अटेंशन सीकर टाइप इंसान की बन गई थी। एंड उनको काफी बार सुम्बुल तौकीर को बुली करते हुए भी देखा गया था। वो सामने पे तो सुम्बुल की फ्रेंड दिखती थी, लेकिन पीठ पीछे उन्हीं के बारे में पूरी चीजें बोलती थी। एंड शालीन के साथ भी उनका जो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता रहता था, उसको लेकर भी ये फेमस थी। इसी बिग बॉस सीजन में सृजिता भी वहां पर आई थी। टीना और सृजिता के बीच में पास्ट राइवलरी थी जो हमें बिग बॉस में भी देखने को मिली थी। लेकिन शायद ही आपको पता हो इन दोनों के बीच में फाइट किस बात को लेके थी और क्या हुआ था ऐसा इनके पास्ट में, जिसकी वजह से ये दोनों फ्रेंड्स नहीं बन पाए। एंड टीना दत्ता का कोल्ड वॉर केवल सृजिता के साथ ही नहीं था, इनफैक्ट रश्मि देसाई के साथ भी इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। एंड आज भी सृजिता और रश्मि देसाई के साथ इनकी बिल्कुल भी बात नहीं होती। तो लेट्स सी ये सिनेरियो पूरा स्टार्ट कहां से हुआ। टीना, सृजिता और रश्मि देसाई, इन तीनों ही एक्ट्रेसेस ने उतरन सीरियल में काम किया है। एंड उतरन सीरियल से ही टीना को फेम मिला था। ये सीरियल आता था कलर्स टीवी पे एंड 2008 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन टीना दत्ता और रश्मि देसाई की एंट्री हुई थी 2009 में, जब जनरेशन लीव दिखाया जाता है। इसमें टीना दत्ता इक्षा का रोल प्ले करती है, रश्मि देसाई तपस्या का रोल प्ले करती हैं एंड नंदीश संधू मेन लीड रोल में होते हैं। जनरेशन लीव लाने के बाद ये तीनों ही काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं एंड इक्षा और तपस्या दोनों के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। एंड उस टाइम पे ना इन दोनों के बीच में ही बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि ऑडियंस दोनों को ही पसंद कर रही थी, इवन दो तपस्या एक नेगेटिव रोल था। एंड यहीं से इनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है। फाइट क्यों हुई थी इसके कोई क्लियर रीजन नहीं है, लेकिन समवेयर इसका रीजन ये भी था क्योंकि नंदीश संधू जो मेन लीड थे और रश्मि देसाई दोनों को ही सेट पे प्यार हो जाता है। एंड 2011 में ना ये दोनों शादी भी कर लेते हैं एक दूसरे से। तो समवेयर टीना उनके रिलेशनशिप की वजह से इनसिक्योर हो गई थी। एंड ये फाइट केवल उतरन तक ही नहीं रहता है। इनफैक्ट टीना कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का करने के लिए भी आई थी एंड वहां पर रश्मि देसाई होस्ट थी। लेकिन जिस एपिसोड के लिए टीना वहां पे शूट कर रही थी, उस एपिसोड से रश्मि देसाई बाहर चली जाती हैं। एंड जब टीना का एपिसोड पूरा हो जाता है तो उसके बाद ही वो दोबारा से परफॉर्म करने के लिए शो पर आती हैं। तो ये सारी चीजों को देख के लोगों को पता चल गया था दैट इन दोनों के बीच में चीजें सही नहीं है। लेकिन टीना ने हमेशा मेंटेन किया दैट वो रश्मि की काफी अच्छी दोस्त है और रश्मि से उनकी थिक फ्रेंडशिप है। उनके अकॉर्डिंग ये सारे रूमर्स मीडिया ने फैलाए थे एंड मीडिया ने उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, क्योंकि वो शो में नेगेटिव और पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे थे। तो उस चीज का रियल लाइफ में भी उनको असर पड़ रहा था एंड इसी को काफी लोगों ने गलत समझ लिया। एनीवे, इसके बाद एक और जनरेशन लीप आता है 2012 में एंड नंदीश संधू क्योंकि यहाँ पर एक ओल्ड कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो शो छोड़ देते हैं। एंड टीना दत्ता ऑन स्क्रीन अपनी ही बेटी का रोल प्ले करती है, इसका नाम होता है मीठी एंड दूसरा रोल होता है मुक्ता का। सो ये मुक्ता के लिए सृजिता यहाँ पे आती है एंड यहाँ से दोबारा से एक और कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है ना फाइट का, वो ये था दैट लीड एक्ट्रेस कौन है। टीना दत्ता के अकॉर्डिंग वो लीड में थी क्योंकि वो पहले से ही रोल प्ले कर रही थी एंड सृजिता का ये कहना था दैट अब वो भी लीड एक्ट्रेस में है। उस टाइम पे टीना ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था, शो लास्ट 6 सालों से चल रहा है और हर किसी को पता है दैट इसमें 2 एक्ट्रेस थी, मीठी टीना दत्ता एंड तपस्या रश्मि देसाई, एंड सो ऑब्वियसली शो मेरे अराउंड रिवॉल्व करता है। एंड सृजिता का कहना था दैट शो कोई एक सिंगल एक्टर रन नहीं कर रहा है, इंस्टेड दामिनी, जोगी, नानी, दिव्या ये सब ही लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शो पे। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं कहा। एंड कोई भी अगर ऐसा कहता है दैट वो शो उसकी वजह से चल रहा है तो वो एक्सट्रीमली चाइल्डिश एंड इमेच्योर है। इनके बीच की ये फाइट कंटिन्यू होती रहती है एंड ये सारी चीजें होने के ऑलमोस्ट 10 साल बाद ये एंट्री करते हैं बिग बॉस में, जहां पर सृजिता भी आती है। एंड टीना और सृजिता का दोबारा से एक कोल्ड वॉर हमें इस शो में देखने को मिलता है। सो टीना के अकॉर्डिंग उनको लगा था सृजिता के साथ उनका बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, लेकिन सृजिता जब एलिमिनेट होती है बिग बॉस से और उसके बाद उनका दोबारा से वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है, तो वो पहले से ही सारी क्लिप्स शो की देख के आ चुकी थी एंड वहां पर उन्होंने देखा था किस तरीके से टीना दूसरे पार्टिसिपेंट्स को उनके खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी एंड वो यहाँ पे काफी सारे सीक्रेट्स टीना के रिवील करना स्टार्ट कर देती हैं। वो टीना की एक फ्रेंड अनेरी देसाई को भी इस कंट्रोवर्सी में लाती है एंड कहती है दैट उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव करा था और उन्हें सैडिस्ट बोला था, जिसपे अनेरी देसाई
पब्लिकली पोस्ट करती हैं एंड उनके अकॉर्डिंग सृजिता मैनिपुलेट कर रही थी फैक्ट्स को और बहुत कुछ रबिश बोल रही थी। हाउ कन्वीनियंटली अ सिंपल कंप्लेन ऑफ फूड एट अ होटल हैज बीन टर्न्ड इनटू फुटेज ड्रामा, कंप्लीट फॉल्स नैरेटिव ऑफ माय फाइट विद #Tina, no such thing happened। तो यहाँ पर न सृजिता टीना की बैड इमेज बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अदिति देसाई अगेन टीना को सपोर्ट कर रही है। उनके अकॉर्डिंग सृजिता, यू वुड नेवर अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप। आई नो पीपल लाइक यू कैन ओनली स्प्रेड lie to look good. You are setting new standards of shallowness. This is the reason why Tina had and continue to maintain distance from you. And obviously इन सारी बातों का ऑडियंस पे इफेक्ट पड़ रहा था एंड उनका परसेप्शन चेंज हो रहा था। एंड क्योंकि टीना दत्ता कलर्स फेस थी, लेकिन फिर भी उनके अकॉर्डिंग कलर्स ने उनको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जितना सिद्धार्थ को किया। इंस्टेंट बिग बॉस ने खुद भी काफी बार टीना को एक्सपोज किया था। सृजिता ने उनको पनौती कहा एंड उनको होम ब्रेकर भी कहा। बहुत लोगों का घर तोड़ने की कोशिश की है टीना ने। सो ये सारी बातें वो बोलती हुई दिख रही थी, जहां पर टीना का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही थी। 2009 में जिस समय उत्तरायण में जनरेशन लीड पाता है एंड रश्मि, टीना, नंदीश इन सब की एंट्री होती है, उस टाइम का एक इंटरव्यू है जहां पर नंदीश अपने कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं एंड उस टाइम तक ना नंदीश की शो में शादी हो चुकी है तपस्या से। नाउ इनसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था दैट टीना दत्ता और रश्मि की फाइट हुई थी उनको लेके। सो नंदीश यहाँ पर बोलते हैं कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी टिप बिटवीन रश्मि एंड टीना दत्ता बिकॉज ऑफ मी, बट आई डोंट कंप्लीटली डिनाई इट इधर। सो समवेयर नंदीश एक बहुत बड़ा रीजन थे जिस वजह से इन दोनों का फाइट चल रहा था एंड ये फाइट स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया था। उनके अकॉर्डिंग व्हेन देयर आर 2 गर्ल्स एंड 1 गाय देयर आर चांसेस दैट डिफरेंसेस माइट कम अप एंड नंदीश यहाँ पे कहते हैं दैट दोनों ही गर्ल्स उनसे काफी ज्यादा क्लोज है एंड इस टाइम पे ना काफी सारे रूमर्स आ रहे थे दैट नंदीश और रश्मि एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन इस आर्टिकल में नंदीश ये भी डिनाई करते हैं एंड इस टाइम पे टीना अलग सेट में शूट कर रही थी और नंदीश एंड रश्मि अलग सेट पे शूट कर रहे थे एंड इनके डिफरेंसेस और ज्यादा हो जाते हैं जब नंदीश ऑफिशियल करते हैं अपना रिलेशनशिप रश्मि के साथ और 2011 में ये दोनों शादी भी कर लेते हैं, लेकिन शादी के 4 साल बाद ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और डाइवोर्स ले लेते हैं। इसके बाद रश्मि देसाई भी बिग बॉस में जाती हैं एंड इनके बॉयफ्रेंड अरहान खान भी वहां पे आते हैं। इसी सीजन में सलमान खान रिवील करते हैं दैट अरहान खान पहले से ही शादीशुदा है एंड इनफैक्ट उनका एक बच्चा भी है, जिसकी वजह से रश्मि ऑब्वियसली काफी शॉक हो जाती है एंड वो अरहान से ब्रेकअप कर लेती है। इसी तरीके से टीना दत्ता भी एक 5 ईयर रिलेशनशिप में थी नॉन इंडस्ट्री गाय के साथ एंड टीना के अकॉर्डिंग उस लड़के ने उनको बहुत ज्यादा अब्यूज किया था एंड बड़ी मुश्किल से वो उस रिलेशनशिप से बाहर आई थी। अभी टीना अनमैरिड है बट उत्तरायण के बाद कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उनको नहीं मिला है। सृजिता एंड रश्मि देसाई के साथ अभी भी उनके रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब है एंड डजंट सीम लाइक ये कभी सुधरेंगे। सो आपका टीना दत्ता को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।